नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान। इसे उन्होंने अरुण तिवारी जी के साथ मिलकर लिखा था। जी हाँ, एक बेहद प्रेरणादायक किताब। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब से जो मुख्य बातें हैं, जो प्रेरणा है, उसे समझें। ये सिर्फ भारत के 11वें राष्ट्रपति या मिसाइल मैन की कहानी नहीं है। सही कहा, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये सपनों की कहानी है। कैसे मुश्किलें पार की और देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा। रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से निकलकर भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बनना, अब ये सफर ही अपने आप में अनोखा है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। रामेश्वरम, एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार। जी, उनके पिता नाव के मालिक थे और माँ एक गृहिणी, बहुत ही सीधी सादी पृष्ठभूमि। और वहीं से उन्हें ईमानदारी, कड़ी मेहनत और एक तरह की आध्यात्मिकता मिली। ये नींव बहुत मजबूत थी। बिल्कुल। और उनके शुरुआती गुरुओं का भी जिक्र आता है इसमें। स्कूल टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर। हाँ, वो वाकया तो कमाल का है जब उन्होंने जाति की परवाह न करते हुए कलाम साहब को अपने घर बुलाया। जी, उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, उनका प्रभाव भी जबरदस्त रहा। और देखिए, ये जो शुरुआती असर होते हैं ना, जो मूल्य मिलते हैं बचपन में, वो कैसे आगे चलकर उनके पूरे जीवन को, उनके काम को आकार देते हैं। रामेश्वरम की वो सादगी, वो ईमानदारी, हाँ, वो सिर्फ निजी गुण नहीं रहे, वो उनके वैज्ञानिक फैसलों में, उनके नेतृत्व में भी झलके। जैसे कम संसाधनों में बेहतरीन काम करना। सही बात है। उनकी शिक्षा और संघर्ष को देखें। आर्थिक तंगी थी जी, पढ़ाई के लिए उन्होंने अखबार तक बेचे। हाँ, ये बात कई लोगों को प्रेरित करती है। फिर भौतिकी पढ़ी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उड़ने का सपना तो बचपन से था। और वो लाइब्रेरी में रातें बिताना, खुद से सीखने पर जोर। हाँ, ये दिखाता है कि अगर जानने की इच्छा हो, सच्ची जिज्ञासा हो, तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। ये सिर्फ डिग्री लेना नहीं था, ये ज्ञान की प्यास थी। फिर करियर की बात करें, इसरो और डीआरडीओ, क्या कमाल का योगदान रहा। बिल्कुल। इसरो में SLV-3, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी, वो एक बहुत बड़ी छलांग थी भारत के लिए, अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाना। हाँ, उस क्लब में शामिल होना जहां कुछ ही देश थे। और फिर DRDO में अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें। इसने तो भारत की रक्षा क्षमता को बिल्कुल बदल दिया। निश्चित रूप से। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। SLV-3 का पहला लॉन्च वो विफल रहा था। हाँ, वो क्रैश हो गया था। जी, और यहीं पर उनका नेतृत्व सामने आता है। हार ना मानना, टीम को फिर से जोड़ना। उनकी नेतृत्व शैली वाकई अलग थी। विनम्र, सबको साथ लेकर चलने वाले। हाँ, और मिशन पर पूरा फोकस। वो हमेशा कहते थे कि युवा वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाओ, उन्हें मौका दो। उनका वो प्रसिद्ध कोट है ना, हाँ, सपने देखो, सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में परिणत होते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, वो ऐसे ही काम करते थे। बिल्कुल, विचारों को हकीकत में बदलना। और भारत के लिए उनका जो विजन था, तकनीक में आत्मनिर्भरता, जी, और शिक्षा में सुधार पर बहुत जोर था। युवाओं को हमेशा प्रेरित करते थे, विज्ञान के लिए, रचनात्मकता के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए। उनका विजन 2020 याद है? हाँ, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना। इसके साथ ही उनकी आध्यात्मिकता भी बहुत गहरी थी। हाँ, ये पहलू भी बहुत दिलचस्प है। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। गीता, कुरान, बाइबल अक्सर इनका जिक्र करते थे। और उनका जीवन देखिए, कितनी सादगी, सच्चाई और सेवा भाव। ये दिखाता है कि विज्ञान और अध्यात्म साथ चल सकते हैं। उनकी धर्मनिरपेक्षता भी बहुत स्पष्ट थी। जी, किताब की बात करें तो जी, मुझे उनकी स्पष्टवादिता बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो अपनी असफलताएं भी बताते हैं, छिपाते नहीं, और उनसे सीखने की बात करते हैं। ये बहुत प्रेरणा देता है। भाषा भी सरल है, सीधी बात। बिल्कुल, पढ़ने में बोझिल नहीं लगते। हाँ, हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद कहीं-कहीं तकनीकी बातें थोड़ी ज्यादा हैं। हो सकता है, शायद आम पाठक के लिए। और शायद उनके निजी जीवन पर थोड़ा और होता तो अच्छा रहता, पर खैर, ये छोटी बातें हैं। जी, मुख्य ध्यान उनके काम पर है। किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं, जैसे सपने सच हो इससे पहले तुम्हें सपने देखने होंगे। वाह। और ये वाली, असफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं सकती अगर मेरा सफल होने का संकल्प काफी मजबूत है। क्या बात है, ये तो आज भी उतनी सच है। और एक और, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। बिल्कुल सही। मेहनत और तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर देखें
तो ये किताब दृढ़ संकल्प की कहानी है, विनम्रता की और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की। हाँ, ये दिखाती है कि पक्के इरादे हों तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। डॉक्टर कलाम का जीवन ही एक संदेश है। तो हम कह सकते हैं कि अग्नि की उड़ान सिर्फ डॉक्टर कलाम की कहानी नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए एक गाइड है, एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है और उन्हें सच करना चाहता है। जी। और इस किताब और उनके जीवन के बारे में सोचते हुए एक विचार आता है मन में, आज के हमारे युवाओं के लिए उनकी कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो सकती है और कैसे वो अपने सपनों को देश सेवा के जज्बे से जोड़ सकते हैं। सोचने वाली बात है ये।